बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए बेसन के लड्डू की रेसिपी, जो बनने वाले बिल्कुल हलवाई की तरह लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर में बनाए। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप जो है बाज़ार से लेके आए हलवाई की दुकान से। और बहुत ईजी सी रेसिपी है, तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, ताकि आप भी जब बनाएं लड्डू तो आपके भी बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार से बने। तो भी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले देखिए, चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया था। इसमें जो है मैंने जो है 4 खाने के चमचे इसमें घी शामिल करूँगी। ये एक मैंने भी डाल दिया, दूसरा ये चला गया, और ये चला गया तीसरा भी, और ये चला गया चौथा भी। ठीक है, ये 4 खाने के चमचे भर भर के मैंने इसमें घी डाला है। घी अच्छा सा हमारा मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें 1 कप बेसन डाल देना है। ठीक है, तो ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया घी हमारा, तो इसमें 1 कप बेसन मैंने डाल दिया। और बेसन को बहुत अच्छा सा हमने भूनना है, और ये स्लो आंच पे हमने काम करना है। बस इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। बिल्कुल जो है स्लो आंच पे हम हल्का हल्का सा इसको भूनेंगे बेसन को, जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगेगी। बस सारा टाइम जो है इसको बेसन के भुनने में लगता है। बाकी तो बनाना बेसन के लड्डू बहुत आसान है। तो जितना अच्छा हम भुनेंगे उतने अच्छे हमारे जो है बेसन के लड्डू सोंधे सोंधे से और मज़ेदार से हमारे तैयार होंगे। तो देखें, स्लो आंच पे हमने स्लो आंच पे जो है बेसन को भून रही है। अभी मैंने 1 कप इसमें बेसन डाला है, अभी 1 कप मैं और इसमें ऐड करूँगी, लेकिन अभी पहले 1 कप को मैंने डाल के ताकि अच्छा सा भून लिया, ताकि गुठली उठली सी ना रहे, इसलिए मैंने जो है 1 कप पहले डाला। अब 1 कप अभी और मैं इसमें डालूँगी। फिर दोनों को जो है बहुत अच्छा सा जो है मैंने भूनना है। ठीक है, तो 2 कप मैंने लेना है इसमें बेसन। 2 कप बेसन के मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। मैं आपको बता दूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने फूड्स कलर ऐड करा है, ताकि ये कि हमारे जो लड्डू हैं दिखने में ज़रा थोड़े से अच्छे से लगेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। वैसे भी जैसे हम बाज़ार से लेते हैं बेसन के लड्डू, तो उसमें भी थोड़ा सा फूड्स कलर ऐड होता है। ठीक है, तो ये कि हमने थोड़ा सा इसमें फूड्स कलर डाला है, 1 पिंच, वो भी डाल के अच्छा सा मैंने इसको मिला लिया है। तो थोड़ा टाइम हो चुका है देखिए बेसन को भूनते हुए, और बेसन में से खुशबू भी आने लगी है बहुत अच्छी सी। तो अब हम इसमें जो है इसको अच्छा सा हमने कर लिया। अब हम डालेंगे इसमें जो थोड़ा बेसन हमने आपको जो रोक लिया था, जो 1 कप बेसन अभी हमने रोका था, हम वो डालेंगे। इसके डालने से ये होता है कि हमारा देखिए ये जो गुठली सी बन जाती है, उसको जो है ना आसानी से जो है ये भुन जाता है, गुठली भी नहीं बनती है और बहुत आसानी से ये भुन जाता है। तो ये देखिए 1 कप हमने जो बेसन रोक लिया था, हमने वो भी इसमें ऐड कर दिया। वो भी डाल के अब अच्छा सा हमने जो है चमचा चलाते हुए इसको भी थोड़ी देर हमने तकरीबन इसको 10 मिनट हमने जो इसको अच्छा सा भुनना है। देखिए इस तरह चम्मच चलाते हुए, ताकि कोई गुठली सी कोई लम्ब सा ना ही रहे इसमें बिल्कुल भी, और जो गुठली जो बिल्कुल भी ना रहे। देखिए इस तरह हम करेंगे, चमचे से इस तरह कर करके भुनेंगे, तो इसमें जो हमारी गुठली है जो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, और बहुत अच्छा सा स्मूथ सा हमारा जो बेसन है बहुत अच्छा सा भुन जाएगा। तो सारी मेहनत इसमें बेसन के भुनने में, बाकी बेसन के लड्डू बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही सीधी सी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी। तो ये देखिए इस तरह चम्मच चलाते हुए हमने इस तरह बेसन भुनना है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा घर में, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और बहुत ही ईजी रेसिपी से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बेसन के लड्डू कितने आसान है देखिए घर में बनाना। तो ये देखिए इस तरह चमचा चलाते हुए हम जो बेसन भून रहे हैं बहुत अच्छे से। अब बेसन तकरीबन देखिए हमारा भुन चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसको किसी अलग बर्तन में ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए हमने अलग से बर्तन में निकाल लिया था, और बेसन हमारा ठंडा भी हो चुका है। अब इसमें मैंने 4 मगज़ ऐड करें। अच्छा, 4 मगज़ या बादाम जो भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने इसमें 4 मगज़ ऐड करें, और थोड़ी सी जो 3-4 है वो ली थी मैंने सब्ज़ इलायची, उसको हल्का हल्का सा मोटा मोटा सा कूट लिया था, वो शामिल कर दिया। और 1 प्याली भर के मैंने इसमें चीनी ऐड करी। अच्छा, चीनी को मैंने पीस लिया था, बिल्कुल बारीक हमने जो है इसको पीसा है। हमने बिल्कुल पीसी हुई चीनी है बस, बिल्कुल भी मोटी सी नहीं है। अब अच्छा सा हमने इसको हाथ से मिला लेना है। ठीक है, इस तरह कर करके अच्छा सा मिला लेंगे। बस ये कि बेसन आपने बिल्कुल ठंडा कर लेना है, ठंडा करने के बाद हमने ये काम करना है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो देखिए कितना अच्छा, देखिए कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से कितना अच्छा जो कलर आ रहा है बेसन के लड्डुओं का हमारे। इसमें हमने थोड़ा सा फूड्स कलर डाला, ज़्यादा इसलिए हमने नहीं डाला। ठीक है, इस तरह अच्छा सा हमने जो है बहुत अच्छा सा, ताकि चीनी का जो पाउडर वाली चीनी जो हमने इसमें ऐड करी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, वो अच्छी से इसमें मिक्स हो गई। तो अब हम देखें लड्डू बना लेते हैं इस तरह हाथ से। अच्छा, लड्डू अपने हिसाब से आप जिस साइज़ के आपको बनाने हो तो आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो ये कि लड्डू देखिए कितनी आसानी से ये लड्डू हमारे बन रहे हैं, और हाथ में लग भी नहीं रहे हैं। ये देखिए इस तरह चले हम ये साइड में कर लेते हैं सारा, और अब यही बना बना के रख लेते हैं पहले सारे लड्डू। देखिए कितने ज़बरदस्त से और कितना इजी से इस तरह हाथ से दबा दबा के हमने ये एक लड्डू तैयार कर लिया। इसी तरह हम दूसरा भी कर लेते हैं।
तो ये देखिए, पहले इस तरह हाथ से इस तरह इसको प्रेस करना है ताकि जो अच्छे से चिकने चिकने से बने, बिल्कुल भी टूटे हुए और या जो क्रैक वाले लड्डू नहीं बने। ठीक है, इस तरह अच्छे से गोल गोल से हमने इस तरह हाथ से कर करके हम बना लेंगे, बहुत आराम से बन जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए और कितने ज़बरदस्त से ये देखिए बन रहे हैं हमारे लड्डू। और यकीन जाने जब आप इसको बनाएंगे ना तो वाकई में बिल्कुल हलवाई जैसे लड्डू हमारे तैयार होंगे, लगेंगे नहीं कि आपने इसको घर में बनाए। और देखिए कितनी इजी सी रेसिपी, कितनी कम चीज़ों के साथ देखिए कितने अच्छे और मज़ेदार से हमारे बेसन के लड्डू तैयार हो रहे हैं। सारे हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे बेसन के लड्डू तैयार कर लिए और देखिए कितने मज़ेदार से, देखिए शक्ल इसकी बता रही है ये खाने में कितने मज़ेदार होंगे और एकदम परफेक्ट बिल्कुल हलवाई की तरह बनेंगे। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बेसन के लड्डू की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरी ये वाली रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह इजी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना लेके आती हूँ। तो फिर कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।